Jungle. हाय फ्रेंड, मैं रवि आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई विद रवि पे स्वागत करता हूं। आज हम इस हिस्ट्री के वीडियो में देखेंगे मध्यकालीन इतिहास का ये पहला पार्ट होगा। तो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो बहुत सारे अपलोड किए गए हैं वीडियो, वहाँ तक मौर्य साम्राज्य तक हमारा वीडियो हुआ है और भी वीडियो बहुत सारे बचे हुए मिडिवल एंशिएंट हिस्ट्री का। तो आज हम उसको बीच में छोड़ते हुए उसको हम कंटिन्यू करेंगे। बीच में छोड़ते हुए हम एक आज वीडियो ये अपलोड मैंने किया है मिडिवल हिस्ट्री का। तो इस मिडिवल हिस्ट्री के वीडियो में आज हम फर्स्ट में पढ़ेंगे इस्लाम धर्म का उदय। मैंने फर्स्ट क्लास हिस्ट्री का मैंने बताया था कि मिडिवल हिस्ट्री में एक्चुअली जितना ही पढ़ते हैं मुस्लिम शासक के बारे में पढ़ते हैं, तो वही हम देखेंगे कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, इस्लाम धर्म कैसे राइज हुआ और वो हमारे भारत में कैसे उसका विस्तार हुआ। उस तरह देखेंगे कौन कौन से शासक आए, इस्लाम आक्रमण कैसे हुआ, मुस्लिम आक्रमण कौन कौन किया। तो सब चीज़ों को हम इसमें चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इस्लाम धर्म का उदय देखेंगे और अरब सभ्यता के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें हम देखेंगे मोहम्मद साहब के बारे में, देखेंगे कि मोहम्मद साहब ने कैसे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। फिर इसके बाद जो वीडियो आएंगे उसमें हम फिर देखेंगे अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण, वैसे करते करते फिर हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत, सब कुछ करके मिडिवल हिस्ट्री क्लियर होगा। तो ये वीडियो कभी कभी वीक में एक दो वीडियो आते रहेगा हिस्ट्री का। ठीक है, रोज़ तो नहीं हो पाएगा क्योंकि जब तक कि हमारा पॉलिटी ख़त्म नहीं होता है, जैसे हमारा पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा उस तरह से फिर हम ज्योग्राफी का जो वीडियो है, जो हमारा ज्योग्राफी चल रहा है विशेषण, जो हमारा 7 सैटरडे संडे को हमारा लाइव होता है शाम को। ठीक है, वो टाइमिंग आपको बता दिया जाता है। तो उस तरह से हम ज्योग्राफी के सेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारा पॉलिटी ख़त्म होगा तो हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आएगा इसका नंबर। ठीक है, तो जब ज्योग्राफी फुल टाइम में चलेगा तो फिर हिस्ट्री उसमें, जैसे कि ज्योग्राफी का हाल है उस तरह से हिस्ट्री चलाएंगे सप्ताह में 2 दिन। ठीक है, और मैथ आपका चलता रहेगा। तो आइए हम देखते हैं इस्लाम धर्म का उदय के बारे में। और उससे पहले हम जानेंगे अरब सभ्यता, क्योंकि हम इस्लाम धर्म पढ़ने से पहले देखेंगे, हम पढ़ते हैं मदीना, मक्का, मदीना, ये सब अरब के क्षेत्र में था, जिसको हम सऊदी अरबिया ही बोलते हैं। तो अरब के क्षेत्र में वहां से ही उदय हुआ सभ्यता का, तो उसको हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ओके, आइए हमारे साथ आप बने रहिए। देखिए, तो ये देखिए अरब का क्षेत्र है। मैं यहाँ से हट जाता हूँ। ये देखिए अरब का क्षेत्र है। ये देखिए हमारा भारत इधर हो जाएगा। ठीक, इधर हमारा भारत हो जाएगा, इधर इधर का एरिया पूरा भारत हो जाएगा। और ये देखिए अरब सागर है। ठीक है, यहाँ बगल में पाकिस्तान है। और ये देखिए अमान की खाड़ी है, जो कि आप देख रहे होंगे, ये अमान की खाड़ी है। ओके, ये देखिए ये पर्शियन खाड़ी है। तो इस तरह से ये जो एरिया है, इधर देखिए अरब सागर, और ये जो एरिया इसको बोलते हैं सऊदी अरबिया। अभी इसको यूएई बोलते हैं, यूनाइटेड अमीरात। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये सऊदी अरबिया था। तो पहले के ज़माने में क्या बात हम कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं, बहुत पहले की। ठीक है, तो अरब जो था ना, ये एक तरह से तो पूरा, अभी तो बहुत ही धनी है तो उस समय, लेकिन जब स्टार्टिंग के समय की बात करेंगे, ठीक है, इस जब हम बात करेंगे, ये हम बात अभी कर रहे हैं बीसी का। ठीक है, ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि मिडावल हिस्ट्री हमारा जो भी स्टार्ट होता है इंडिया के मायने में, तो 700 ईस्वी से स्टार्ट होता है हमारा मिडावल हिस्ट्री। लेकिन उससे पहले की हम बात कर रहे हैं, 700 बरस उससे पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि जीसस क्राइस्ट जिस समय थे, क्रिश्चियन धर्म का स्थापना हुआ था, उसके पहले से और उसके बाद भी थोड़ा सा बात करेंगे। ओके, तो जो अरब की बात करेंगे, अब मैं, आप लोग देख चुके होंगे, तो जो अरब था ये कई कबीलों में बटा हुआ था। कई, ये आप लोग नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, ये सब नोट डाउन करने की चीजें हैं। कई कबीलों में बटा, कबीला मतलब देखिए पहले कोई ऐसा तो था नहीं, पहले यहाँ पे कोई ऐसा शासक नहीं था, ऐसा जैसे कि आज हम देखते हैं राज्य है, इस तरह से पहले लोग नहीं थे। यहाँ पे मरुस्थल था पूरा, तो जनसंख्या भी कम था, तो लोग कबीले में बैठे हुए थे। कबीले का आपने, मैंने बताया था वैदिक सभ्यता जब पढ़े थे तो मैंने बताया था कबीले का अर्थ क्या होता है। कबीला के मतलब कुछ लोग मिल के रह रहे हैं, एक जैसे एक व्यवहार के लोग मिल के एक जगह रह रहे हैं, फिर एक जगह अलग रह रहे हैं। तो सबका मुख्य जो ये देखिए पहला बात, ये पूरा मरुस्थल, ये पूरा मरुस्थल वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत कम होती है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे कृषि का कोई उतना था नहीं,
कृषि उतना होता नहीं था। ठीक है, कृषि उतना होता नहीं था, नाम मात्र का कृषि होता था। कहीं कहीं यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तटीय क्षेत्र है ना, ये सब इधर इधर कृषि थोड़ा थोड़ा होता था, लेकिन हर जगह कृषि नहीं था उपलब्ध। तो लोगों का जो मुख्य था ना, मुख्य व्यवसाय की अगर बात करते हैं तो पशुपालन था। ठीक है, इन लोग पशुपालन करते थे, इन लोग जितना बकरियां भेड़ सबका पालन करते थे और उस पे इन लोग डिपेंड थे। तो जरूरी बात है यहाँ पे, जाहिर सी बात है ऑब्वियसली कि जब पशुपालन करेंगे तो उसके लिए चारागाह चाहिए, चारागाह तो चाहिए ना। पशुपालन करेंगे तो पशु के लिए तो चारागाह चाहिए। तो कहीं कहीं चारागाह मिलता था तो उसके लिए लड़ाई होता था, आपस में कबीले भिड़ते थे, बहुत ज्यादा भिड़ते थे आपस में कबीले। ठीक है, तो उसके लिए हमेशा इन लोग लड़ाकू प्रवृत्ति के भी थे। कहने का मतलब अरब के जो भी कबीले थे ज्यादातर लड़ाकू प्रवृत्ति के थे इन लोग का। ठीक है, तो हम अभी देख रहे हैं ये बहुत पहले की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी किसी भी, हम बात करेंगे किसी भी जैसे कि कहने का मतलब किसी भी कोई भी शासक था ही नहीं। पहला बात, कोई भी शासक था ही नहीं। तो हमेशा जो भी इस पे अरब पे जो भी रहा, तो कभी रोमन ने इस पे कब्जा किया, कभी पर्सिया ने कब्जा किया, उसको हम वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे। तो अलग अलग लोगों ने इस पे कब्जा करके रहा, लेकिन एक्चुअली यहाँ के लोग जो थे एकदम, कहने का मतलब एकता, एकता नाम की कोई चीज नहीं थी, एकता था ही नहीं। आपस में सब कबीले बटे हुए थे, सब अंधविश्वास था, अज्ञानता था। हम बात सब करें, जो जो तो पॉइंट लिख रहे हैं वो सब पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, अंधविश्वास बहुत लेवल तक फैला था। ओके, अज्ञानता की तो बात ही मत करिए, अज्ञानता पूरा हर जगह फैला था। इस तरह से सारे चीजें बहुत मतलब लेवल पे था सब चीजें। कहने का मतलब उतना लोगों को उतना हर लोग अंधविश्वास पे थे। और कहने का मतलब ये अगर हम पढ़ेंगे, ये अगर पढ़ेंगे यहाँ पे धर्म की बात करेंगे, क्योंकि हम ये मुस्लिम धर्म की जो इस्लाम धर्म है, इसकी स्थापना से पहले की चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई धर्मों का तो रहा होगा। तो हम देखते हैं कि पहले यहाँ पे जैविस धर्म थे। ठीक है, जैविस धर्म थे। उसके बाद देखते हैं जीव धर्म के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे क्रिश्चियन जो धर्म था, ईसाई धर्म, उसका थोड़ा बोलबाला रहा। फिर जाके अब यहाँ पे हम देखते हैं इस्लाम धर्म हुआ। ठीक है, ओके। तो हम ये सब चीज देख रहे हैं कि अरब में कुल तरह से यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। अरब के लोग आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। ओके, तो हम इससे कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी धर्म का कोई ऐसा नहीं था। देखिए आगे जाके हम देखते हैं कि आगे जाके इन लोग थोड़ा व्यापार करना सीखते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म जब आता है तो सारे लोगों को यूनाइट करता है, और फिर पूरे एरिया में इधर में पूरा इस्लाम धर्म फैलता है। देखेंगे कैसे कैसे फैलाया है। तो इस तरह की बातें होती है। तो फिर जाके आज अरब यूनाइटेड देख रहे हैं। जो अरब हमेशा क्या है, जो अरब अभी बहुत ही धनी भी क्षेत्र है। तो पहले यहाँ पे कोई संपत्ति भी उतना नहीं था, उतना लोगों के पास टेक्नोलॉजी भी नहीं था, क्योंकि सब कबीलाई जनजाति के थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अरब का बैकग्राउंड था जो कि आपको देखना जरूरी था। ओके, अरब का बैकग्राउंड था जो कि आपको देखना जरूरी था। एशिया में पड़ता है, आपको पता होगा। ओके, ये देखिए ये अरब है। अगर हम इसको देखते हैं ज्योग्राफी के मामले में देखेंगे तो ये हमारा एशिया में पड़ता है। और देखिए यहाँ पर ये हमारा लाल सागर, इसको क्या बोलते हैं, लाल सागर। तो देखिए ये जो लाल सागर है, ये जो लाल सागर है, इधर देखेंगे मेडिटेरियन सी है। इसको अगर मैप में देखेंगे तो ये भूमध्य सागर मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास एटलस होगा देखिएगा, इधर मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर है और ये लाल सागर। तो इसके बीच में देखते हैं कि पहले व्यापार होता था बहुत घूम घूम के, क्योंकि यहाँ पे ये नहर नहीं था। अब तो यहाँ पे नहर का निर्माण हो गया, सीवेज नहर का, तो बात अलग है। तो ये सब पहले की चीजें हैं, उसको हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा देखेंगे। ठीक है, और चलिए, तो यहाँ तक आपका क्लियर। अब हम चलेंगे, अब हम देखेंगे कि भाई इस्लाम धर्म जो आज देख रहे हैं, इस्लाम धर्म है, उसका कैसे उदय हुआ, उसकी स्थापना एक तरह से कैसे हुआ, सब चीजों के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखते हैं अरब के लोगों का अगर हम देखते हैं, अरब के लोगों का जैसे कि हम बात करेंगे ना, इन लोग मूर्ति पूजा करते थे भाई। मूर्ति पूजा किसकी पूजा करते थे इसका अभी हम लोग उतना बता नहीं सकते हैं, किस मूर्ति का पूजा करते थे, लेकिन इन लोग मूर्ति पूजा करते थे। ठीक है, छोटे छोटे मूर्ति थे, उसकी पूजा पे विश्वास करते थे। बहुत तरह तरह के मूर्तियां थे। तो कुल मिला के यहाँ के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे। इस्लाम के धर्म के स्थापना से पहले की बात करें, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, हम देखेंगे। अब देखिए देखिए तो इन लोग जो मूर्ति पूजा करते थे, ओके, मूर्ति पूजा करते थे, तो इन लोग करते थे मूर्ति पूजा एक, कहने का मतलब ना कब्बा, जिसको बोलते थे कब्बा। एक पत्थर था, काला पत्थर था, काला पत्थर। इसकी थोड़ा सा बात समझिएगा। ठीक है,
ये थोड़ा ऊंचा लेवल की चीजें हैं। तो ये जो काला पत्थर था इसको कब्बा के नाम से बोलते हैं, कब्बा, इंग्लिश में KABBA। ओके, KABBA। तो ये काला पत्थर था, देखते हैं ये भी सऊदी अरब जाएगा तो यहाँ पे देखिए बीच में देखिए ये दिखाया आपको दे रहा है, ये बीच में एक, तो ये कब्बा था एक तरह से। कब्बा की अगर बात करते हैं, ये तो काला पत्थर अलग चीज है, ब्लैक स्टोन, लेकिन कब्बा की अगर बात करेंगे तो ये घन के रूप में, क्यूब के रूप में एक स्ट्रक्चर है, क्यूब के रूप में इसको बोला जाता है, इसको माना जाता है, इसको माना जाता है कि ये भगवान उस समय के जो भी वहां के जो लोग भगवान को मानते थे उस समय, तो बोला जो भगवान के द्वारा स्थापित पहला एक घर है, ये ईश्वर का घर है, इसको बोलते थे। तो स्टार्टिंग में ये कब्बा था, स्टार्टिंग में ऐसे ही था, फिर बहुत सारे शासक आए, तो इसको फिर देखते हैं कि आज देखिएगा ना तो इसमें सोने का गेट लगा हुआ, ये कब्बा को बनाया गया। ये काला पत्थर जो देख रहे हैं कब्बा, ये काला पत्थर को वहीं पे स्थापित भी किया गया है, ठीक है। और इसमें ऊपर से पूरा इसका कोटिंग किया हुआ, पहले तो छोटा एक इमारत था, फिर इस पे सब नकाशी, इस पे पूरा डिजाइन तैयार किया, चारों पट्टी से बाउंड्री बनाया। आज देखेंगे तो बहुत ही मक्का, ये हमारा बात करेंगे तो इसको बहुत ही अच्छे से लेवल से सजाया हुआ, ठीक है, अच्छे से लेवल से सजाया हुआ मक्का। कहने का मतलब इस पे चांदी के परत चढ़ाया हुआ है, सोने का गेट है, ये ठीक है, जो जाते हैं वो देखते होंगे, ठीक है, मक्का मदीना से जाते हैं वो देखते होंगे। तो ये कुल मिला के काला पत्थर का पूजा लोग वहां करते थे, जिसको कब्बा बोलते थे, ठीक है। और मूर्ति, छोटे छोटे मूर्तियां थी, उसकी पूजा करते थे। ये बैकग्राउंड की बात हो गई। यहाँ से आपका सवाल बहुत ही कम उठेगा, एक दो सवाल हार्डली सार्डली उठ सकता है, जो अगर रिटर्न लिखना तो उसमें आप लिख सकते हैं, अदरवाइज सवाल उतने उठेंगे नहीं। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं आगे, और देखते हैं आगे। अब इस्लाम का उदय और मोहम्मद साहब ने ही इस्लाम का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसको बहुत अच्छे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसको आप लोग पूरा अच्छे से लिखते जाइएगा, ठीक है, बहुत अच्छा बात। तो इस्लाम के उदय के पहले हम लोग मोहम्मद साहब के बारे में देखें, क्योंकि मोहम्मद साहब ने ही इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। तो आज जाके हम देखते हैं कि हमारे भारत में भी इस्लाम फैला हुआ है। तो इसकी अगर बात करें, मोहम्मद साहब की बात करेंगे, तो पहले मोहम्मद साहब का जन्म हम देखते हैं। ओके, तो अगर जन्म की बात हम करेंगे तो इनके पिताजी का नाम था अब्दुल्ला, ये सब नोट डाउन करते रहिएगा, अब्दुल्ला। इनकी माता का नाम था अमीना। ओके, इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, ये यहाँ पे लिखते हैं पिता, और माता का नाम था काय भाई, अमीना। क्या था, अमीना। इनकी माता, इनकी पिता, ठीक है। यहां तक ये दोनों से ही हमारे जो आप बात कर रहे हैं मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, ठीक है, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, ये ध्यान रखिए। अब देखिए सवाल, ये बेसिक सवाल है, मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, ये सवाल बहुत अच्छा है। तो देखिए अगर इसके अगर लिखेंगे तो मोहम्मद साहब का जन्म 570 एडी। एडी का मतलब मैंने समझाया था, एडी मतलब हम बात करेंगे, पहले एक होता है बीसी जो ईसा पूर्व है, जीरो से पीछे जाते हैं। एडी का मतलब देखिए, अगर डेट देखते हैं तो एक बीच में क्राइस्ट का जब जन्म हुआ, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, ईसा मसीह का, तो उसके बीच वाले एरिया को, उनके जीवन काल वाला बीच के एरिया को जीरो मानते हैं। इसके पीछे जितना डेट जाएंगे हम, ठीक है, डेट घटाएंगे उतना पीछे बैक होते जाएगा, इसको बोलते हैं बीसी। हम इधर बढ़ेंगे उसके बाद वाला तो वो आता है एडी, आफ्टर डोमिनी बोलते हैं इसको, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले, और आफ्टर डेथ या आफ्टर डोमिनी, ईसा मसीह की मृत्यु के बाद, बीच वाला एरिया को जीरो। इस तरह से हम मानते हैं। ओके, जैसे कि आज हमारा एडी है, आज कितना हमारा 2020 है, 2020 एडी में हम लोग चल रहे हैं, बात खत्म। एडी समझ चुके होंगे आप लोग कि एडी क्या है। ओके, ईस्वी जिसको बोलते हैं ईस्वी, ईस्वी नहीं ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी, ठीक है। तो 570 एडी में इनका जन्म हुआ, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। अब बात आता है कि मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ, हुआ कहाँ भाई, मक्का में। ओके, मक्का, मक्का कहाँ, ये भी बहुत, सऊदी अरब में। ये सवाल, ये बेसिक सवाल है, यहाँ से पूछ सकता है कि मक्का कहाँ है, सऊदी अरब में। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, 570 एडी में। अब देखिए जो मोहम्मद साहब का जो जन्म होता है, ये होता है कुरैश कबीला में। मैंने पहले बताया कि आप लोग को वहां पे कबीला बटा हुआ था, क्या था, कबीले में, कुरैश कबीला। आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइएगा, वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है। कुरैश कबीला में, और कुरैश कबीले में हम बात करेंगे तो बानू बानू हासिम कुल था, बानू हासिम कुल था, मतलब कुल कहने का मतलब क्लैन जो जिसकी बात करते हैं, इस कुल का आदमी, इस कुल का आदमी है, एक तरह से कहिए तो वंश, ठीक है। तो बानू हासिम वंश था, उसमें कुरैश कबीला के अंदर
ये कबीला था, कुरैश कबीला था। तो इसके अंदर, इसके यहाँ जन्म हुआ इनका, ठीक है। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, ठीक है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना। यहाँ तक एक क्लियर होगा। तो यहाँ पर एक हम बात करेंगे, तो कुरैश कबीला, ये जो कुरैश कबीला आप देख रहे हैं, इसका जो मेन जो आय का स्रोत था ना, ये 360 मूर्तियां इनके पास था। 360 मूर्तियां, इस कबीले के पास 360 मूर्तियां था। उस मूर्तियों के लोग बोलते थे कि ये ईश्वर की पुत्रियां हैं, ठीक है। ईश्वर की पुत्री, उस समय के जो भी ईश्वर रहे होंगे, जिनको उन लोग मानते थे कि जिन्होंने सृष्टि का कहने का मतलब कि बनाया सृष्टि को, ठीक है। उस समय अल्लाह का नाम नहीं था, अल्लाह नाम नहीं उस समय आया था, लेकिन ईश्वर की पुत्रियां मानते थे इन 360 मूर्तियों को। तो लोग इसको पूजा करते थे और उसी से जो चढ़ावा आया, उसी से जो आय आया, कुरैश कबीला का मुख्य आय यही था। ज्यादा इन लोग धनी कबीला नहीं था। तो हम कह सकते हैं अब्दुल कि मोहम्मद साहब का जन्म गरीब कबीले में हुआ, ये भी बोल सकते हैं। तो ईश्वर की पुत्रियां था, ये 360 मूर्तियां, इसी से ये आय का स्रोत था, मुख्य था ये आय का स्रोत, आय का स्रोत। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगा। अब देखिए क्या है कि मोहम्मद साहब के जन्म होने से पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई है, ये ध्यान रखिए, जन्म से पहले, ठीक है। तो जब मोहम्मद साहब, हो सकता है मोहम्मद साहब पेट में होंगे, उसमें इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ऐसा हमें मिलता है इतिहास के अंदर कि इनके पिता की मृत्यु इनके जन्म से पहले हो चुकी है। अब माता की बात करेंगे, अमीना, इनकी मृत्यु हो जाती है इनके जन्म के 6 ईयर बाद, 6 साल बाद, ठीक है, 6 वर्ष बाद इनके माता की भी मृत्यु हो गई, अमीना की। चलिए ये दो चीजें हो गई। अब इनका जब अमीना की इनकी मृत्यु, इनकी माता का, इनके पिता पहले से नहीं है, तो इनका लालन पालन कौन किया होगा, ये भी तो बात है। 6 साल के बच्चे भी हैं, इनका लालन पालन कौन किया होगा, ये चीज हम देखेंगे, ये चीज हम देखेंगे। चलिए तो देखिए, इसकी बात करेंगे हम, तो थोड़ा सा इसको हम एक अलग पेज पे देखते हैं। देखिए चलिए इसको हम अलग पेज पे देखते हैं। चलिए तो इनका जो लालन पालन, हम बात करेंगे लालन पालन, आराम से स्थाई स्थाई में पढ़ाऊंगा ज्यादा। तो इनके अगर लालन पालन की बात करेंगे, इनकी लालन पालन का, इनका चाचा थे, उनका नाम था अबू तालिब, अबू तालिब। ये अबू तालिब थे, इनके चाचा अबू तालिब। और ये कुरैश कबीला, मैंने भी क्या बताया कि कुरैश कबीला का ये प्रधान थे। कुरैश कबीले में इनका बहुत ही बोलबाला था। कुरैश कबीले का ये कहने का मतलब क्या हुआ, प्रधान, मतलब हेड। हम बताएंगे कि हमने यहाँ पे कुरैश कबीले का प्रधान का जिक्र क्यों किया, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, तभी मैंने ये अभी इसलिए आपको लिखा है, ठीक है। ये कुरैश कबीले का प्रधान थे, यहाँ तक कि किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, तो शुरुआत में क्या हुआ कि जब इनका लालन पालन जो अबू तालिब किए, तो इनके चाचा का जो काम था वो व्यापार करते थे। मैंने बताया कि धीमा धीमा अरब में व्यापार स्टार्ट हो गया था, ओके। तो धीमा धीमा व्यापार जब स्टार्ट हो गया, तो यहाँ के लोग व्यापार में रुचि लेते थे। तो जो जिस चीज का भी व्यापार हो, व्यापार करते थे, ठीक है। तो वहां पे हमको ये नहीं पढ़ना किस चीज का व्यापार करते थे, क्योंकि हम अरब का तो सऊदी अरब या कोई फॉर्म तो भर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो लालन पालन अबू तालिब के देख रेख में हुआ। तो स्टार्टिंग में जो ये मोहम्मद साहब है, मोहम्मद साहब है, इनका जो बात करेंगे, इनका जो रुचि है ना, ये व्यापार के रूप में रहा। इनका रुचि व्यापार, ये स्टार्टिंग से ही व्यापार में ज्यादा रहे, बहुत ज्यादा व्यापार में रहे। और एक ऐसा समय आया ना कि जैसे देखिए, जो ये कुरैश कबीला था, हम बात करेंगे, तो ये जो मार्ग, जो रास्ता था ना, जो कुरैश, जैसे मान लेते हैं कुरैश कबीला, ये जो रास्ता है, ये पड़ता था व्यापारिक मार्ग था। यहाँ पर से लोग व्यापार करते थे, यहाँ से लोग व्यापार, ये रास्ता था ना, जैसे कि मान लेते कोई गांव है, वहां पे एक रोड है, वो रोड से बहुत ज्यादा बिजनेस वाला काम होता है। तो ये गांव, जैसे कि कबीला उसी वहीं पे था, वहां पे से व्यापारिक मार्ग था। तो ये क्या हुआ ना कि मोहम्मद साहब वहां पे रहते थे, वहां पे बकरियां चराया करते थे, ओके। तो रहने होने के लिए कुल मिला के ये हुआ कि वहां पे रहने होने के लिए कभी कभी रात हो गया, शाम हो गया, तो रहने के लिए इन लोग प्रबंध करते थे, मोहम्मद साहब ये सब थे, ये जो प्रबंध करते थे, लोग जो जो व्यापारी लोग हैं जा रहे हैं तो वहां पे, तो आगे चल के क्या होता है ना कि मोहम्मद साहब कारवा प्रबंधक बन जाते हैं। कारवा मतलब क्या हुआ, व्यापार जो करते हैं ना, व्यापार करने का एक पूरा समूह में जा रहे हैं बहुत सारे व्यापारी,
तो वो कारवा उसको बोल देते हैं। तो ये कारवा प्रबंधक बन गए बहुत ही जल्दी ये कारवा प्रबंधक बन गए मोहम्मद साहब। इनके ऊपर बहुत सारे लोगों का भरोसा था। ऐसा था कि जब वहां से गुजरना होता था तो पहले बोल रहे थे कि देखिए वहां पे जाइएगा तो मोहम्मद साहब नाम के एक होंगे, वहां पे उनके जगह पे आप रुक जाइएगा, अच्छे हैं वो, इस तरह से इनका उतना बहुत ज्यादा फैलावा। ठीक है, अब क्या हुआ कि साथ में बकरियां चराते थे, कारवा प्रबंधक थे। अब ये देखिए उस समय की बात करें तो हमारे जो ये अरब था, ठीक है, हमारा नहीं, ये जो अरब था, अरब प्रायद्वीप की बात करें, ये अरब पूरा प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप की बात क्या करें, प्रायद्वीप किसको कहते हैं पता है ना, जो तीन तरफ से पानी से घिरा, देखते हैं अरब हर जगह पानी से घिरा है। तो जो ये अरब प्रायद्वीप था ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा अस्थिरता थी। अस्थिरता मतलब हमेशा मार काट हो रहा है, लोग में एकता नहीं थी, इस तरह से टेंशन, ये सब चीजों को लेके मोहम्मद साहब कभी कभी ध्यान मग्न होते थे, ध्यान लगाते थे। तो ये ध्यान कहाँ लगाते थे इसकी बात करेंगे, ये बात करेंगे हम हीरा, ये आपको लिखना है, इसको हम हटा देंगे ठीक है, यहाँ पे ये हीरा नामक चीज को हटा के पहले हमें देखते हैं, ठीक है। तो देखिए मोहम्मद साहब की अगर बात हम कर रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या बोला कि ये कारवा प्रबंधक तो थे, साथ ही साथ यहाँ पे एक व्यापारी थी, एक व्यापारी महिला थी। जल्दी ही इस व्यापारी महिला से इनका बहुत अच्छा दोस्ती हो गया। उसका नाम था खादीजा। क्या नाम था? खादीजा। इस व्यापारी महिला का नाम था खादीजा। ये खादीजा थी। तो इन जैसे देखिए हमने भी क्या देखा, 570 में इनका जन्म हुआ। ओके, ये व्यापारी महिला से बहुत अच्छा दोस्ती हुआ, ये व्यापार महिला थी, इनके साथ में वो काम करते थे। ओके, तो इनसे इनकी शादी हो जाती है 595 एडी में। तो देखिए ये उस समय कितना उम्र हुआ, 25 वर्ष इनका उम्र हुआ, लेकिन खादीजा जिनका उम्र था 40 वर्ष। तो इन मोहम्मद साहब अपने से 15 वर्ष ज्यादा उम्र की महिला खादीजा नामक व्यापारी से इन्होंने 595 में इनका विवाह हुआ। ठीक है, इनका विवाह हुआ। ओके, अब देखेंगे तो आगे हम देखेंगे इनका विवाह होता है। चलिए, तो आगे हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे कि ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे लिखते हैं। चलिए, ये सब चीजों को आप देखते रहिएगा। ये खादीजा इनकी पत्नी हो गई। अब इधर मोहम्मद साहब। ओके, तो खादीजा और मोहम्मद साहब ये दोनों के बीच में शादी होता है। ओके, तो इनसे एक पुत्री जन्म होता है। ठीक है, पुत्री का अगर नाम बात करें, खात्मा। क्या नाम है? खात्मा। खात्मा। ये सब नाम रखिएगा याद, क्योंकि ये सवाल पूछ सकता है डायरेक्टली कि इनके पुत्री का नाम क्या था। तो इनके पुत्री का नाम था खात्मा। ठीक है, और इनका विवाह होता है, इनकी पुत्री का विवाह होता है अली, अली से। किससे? अली से। ये जाके अली देखेंगे, अली आगे जाके चौथा खलीफा बनेगा, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो अली से होता है, और इन दोनों से एक पुत्र होता है। इस पुत्र दो पुत्र होते हैं, इसका नाम एक हुसैन और हसन। हुसैन और हसन, ये सब आप मुहर्रम जब होता होगा तो कभी कभी आप नाम सुने, हसन हुसैन, हसन हुसैन बोलता। यही हसन हुसैन थे, दो पुत्र थे, जो खात्मा की दोनों, हुसैन और हसन दोनों पुत्र था खात्मा और अली के। ठीक है, हुसैन और हसन। ओके, यह जाके हुसैन की लड़ाई होती है, जाके याजिद नाम का एक था, उससे लड़ाई होती है करबला में। तो वही करबला का देखते हैं कि मुहर्रम उसी के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब आगे हम चर्चा करेंगे, इसकी चर्चा आगे हम करेंगे। ओके, यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गया। ठीक है, हुसैन हसन था, फिर आगे जाके हम इसका चर्चा हो गया। अब हम बात करने वाले हैं क्या, कि देखिए 570 में इनका जन्म, ये सब ध्यान रखिए, हर बार मैं डेट लिख रहा हूं। 595 में इनका विवाह। अब देखिए मैंने क्या बताया था, अब मैंने क्या बताया था, इतना इतना आप लोग क्लियर हो गया। अब देखिए, अब बात ये हो गई कि इसको मैं वाइट कर देता हूँ। देखिए अब ये बात हो गई, ये दोनों अगर आप लोग ये फिगर देख पा रहे होंगे तो सही है। चलिए देखिए, ये देखिए, तो 570 से लेके अगर जोड़ते हैं 610, 40 वर्ष की अवस्था में, 610 में हीरा नामक गुफा। मैंने क्या बताया, ये हमेशा
हीरा में ध्यान, हीरा नाम का गुफा था ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान मग्न थे, ठीक है। ये गुफा मक्का में है। तो यहाँ पे हमेशा क्या रहते थे, ध्यान मग्न रहते थे, हमेशा कुछ ना कुछ मेडिटेशन करते रहते थे। देखिए ये गुफा की अगर फिगर देख रहे हैं, ये गुफा है, ठीक है। ये गुफा, ये देख रहे हैं गुफा, छोटा सा गुफा। यहाँ पे हमेशा बैठते थे, बकरियां चराते थे, फिर आते थे गुफा में ध्यान मग्न होते थे। तो 40 वर्ष की अवस्था में हीरा नामक गुफा में ऐसा बोला जाता है इस्लाम के अंदर कि जिब्राइल, ये देखिए, ये ये देख रहे हैं ना, ये जिब्राइल है। ये क्या है भाई, जिब्राइल। मैं हट जाता हूँ यहाँ पर से, ओके। चलिए, ये है जिब्राइल, इसको अलग कलर से लिखता हूँ। चलिए, ये है जिब्राइल, जिब्राइल नामक देव दूत, जिब्राइल नामक देवदूत। ऐसा कहा जाता है कि जब ये गुफा में ध्यान मग्न थे तो 40 वर्ष की अवस्था में, जब 10 ईस्वी में जिब्राइल नामक देवदूत आया। देवदूत मतलब कि उसको भगवान ने भेजा, फरिश्ता था जिन्होंने अल्लाह का संदेश लेके आया, ठीक है। अल्लाह का संदेश लेके आया और ये मोहम्मद साहब को बोले, देखिए यहाँ पे लिखना जरूरी है, हीरा नामक गुफा में जिब्राइल देवदूत आते हैं अल्लाह का संदेश लेके, ओके। अल्लाह का संदेश लेके आते हैं और बोलते हैं, और क्या बोलते हैं कि जाओ तुम इस अल्लाह के संदेश को चारों तरफ से फैलाओ, चारों तरफ इसको, मतलब कहने का मतलब हुआ कि इसको हर जगह, हर एरिया में इसको विस्तार करो, फैलाओ अल्लाह के संदेश को, ठीक है। तो देखिए, जब अल्लाह का संदेश इनको मिला, जिब्राइल नामक देवदूत ने दिया, तो उस समय इनका नाम में कुछ परिवर्तन, इसको उसमें बोला जाता है, इनको इनको नाम बोला जाता है नबी। इनका नाम में नबी बोला जाता है। इनको बोला नबी मतलब सिद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष मतलब इनको अल्लाह ने सिद्ध पुरुष माना है, ठीक है। नबी बोला जाता है। आगे हम देखेंगे इनको रसूल बोला जाता है, आगे देखेंगे पैगंबर बोला जाता है। इस तरह से 3 नाम की बात कर रहे हैं हम। इतना नाम इनको, मतलब और भी बहुत सारे नाम है, हम इसे चर्चा नहीं करेंगे अभी, ओके। तो 40 वर्ष की अवस्था में हीरा नामक गुफा में इनको जिब्राइल नामक देवदूत ने आया, अल्लाह का संदेश दिया, तब से ये नबी रसूल पैगंबर कहलाए। तभी तुम्हारा नाम देखते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब, ओके। तो स्टार्टिंग में देखिए, अब देखिए जो संदेश दिया, बोला कि अल्लाह ईश्वर केवल एक है। संदेश में क्या मिला, ईश्वर एक है, इनके अलग अलग रूप नहीं है, ईश्वर एक है, इसका कोई अवतार नहीं होगा, अवतार नहीं होगा, ठीक है। अवतार नहीं होगा, ईश्वर एक है। मूर्ति पूजा, और जब ईश्वर एक है तो मूर्ति अलग अलग क्यों होगा, जब ईश्वर एक है तो इसका मूर्ति पूजा भी नहीं होगा। तो इनके संदेश में इस तरह की चीजें थे, ईश्वर एक है, अवतार बात का विरोध किया गया, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। अब जो कि हमने पहले आपको बताया कि जो कुरैश कबीला था, कुरैश कबीला, इसका मुख्य व्यवहार क्या था, 360 मूर्तियां। अब ये 360 मूर्तियां इनका मुख्य आय का स्रोत है, और मूर्ति पूजा पर उन लोग ध्यान देते हैं, अवतारवाद को मानते हैं वहां के लोग। और ये जब ये मैसेज को फैलाएंगे कि नहीं अवतारवाद को मत मानो, मूर्ति पूजा नहीं करो, तो विरोध तो होगा। अब यार उसी चीज से इन लोग का कुछ, मतलब कहने का मतलब सब कुछ चल रहा है, खाना पीना जो भी है, व्यवसाय चल रहा है, उसी चीज को मना करेगा तो इसका विरोध तो होगा। हालांकि विरोध हुआ बहुत, इन पे हमला नहीं हो पाया स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इनके जो चचा थे अबू तालिब, ये कुरैश कबीले के क्या थे, प्रधान थे। तो जब कुरैश कबीले के प्रधान थे अबू तालिब, तो इस पे ये संरक्षण रहा कि इनके ऊपर हमला वमला नहीं हुआ जब तक कि अबू तालिब थे। और शुरुआत में ये भी स्टार्टिंग में क्या किए कि इस्लाम धर्म का प्रचार छिप छिप के किए। देखिए इसको हम आगे चलते हैं, देखिए देखिए, तो इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार स्टार्टिंग में क्या किया भाई, छिप छिप कर, डायरेक्टली खुले रूप से नहीं किए स्टार्टिंग में।
अगर हम बात करेंगे तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 610 में। कब हुई? 610 में। तो 610 से 613 एडी तक छिप छिप कर इन लोगों ने क्या किया? छिप छिप कर प्रचार किया, प्रसार किया। ठीक है, प्रचार प्रसार। अभी खुले रूप से नहीं कर रहे थे इस्लाम धर्म का, उनके जो भी मैसेज था, अल्लाह का जो संदेश था उसको। अब देखिए फिर से जिब्राइल आया, फिर से देवदूत आया, बोला ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं होगा, आप छुप छुप के प्रचार कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा, खुल के प्रचार करो, अल्लाह के संदेश को खुल के प्रचार करो। ठीक है, इस तरह से बातें हुई। तो 613 के बाद खुलकर प्रसार स्टार्ट किए, प्रचार करना, खुलकर प्रसार हुआ। आगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे इंडिया में आया, प्रसार हुआ। ठीक है, तो खुलकर प्रसार हुआ 613 के बाद। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है 619 में। कैसे बात है? 619 एडी, सब एडी में चल रहा। 619 एडी में इनके जो चाचा थे अबू तालिब, ठीक है, अबू तालिब, इनके चाचा अबू तालिब और इनकी पत्नी खादीजा, ये दोनों का मृत्यु हो जाता है। ओके, इन दोनों का मृत्यु हुआ 619 में। इस दिन को अगर हम बात करें, इस दिन को बोला जाता है दुख का दिन। ठीक है, डे ऑफ सैरो, सोरो। ठीक है, डे ऑफ सोरो। ओके, तो ये चीजें हुई। अब अबू तालिब का संरक्षण प्रधान था, वो कबीला का प्रधान थे, इनके ऊपर विरोध नहीं हो रहा था, विरोध हो भी रहा था तो उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा था, हमला नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? और हमला होने की जो जाहिर सी बात है कि हमला होना जरूरी था। क्यों हमला होना जरूरी था? क्योंकि ये मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे। उन लोगों का मुख्य व्यवसाय था मूर्ति पूजा, और मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे, अवतारवाद को नहीं मान रहे थे, जहाँ के वहाँ के लोग अलग अलग मूर्तियों में पूजा करते थे पूजा। ठीक है, मैंने बताया था कि स्टोन का करते थे पूजा, ब्लैक स्टोन का। ओके, तो अब जब अबू तालिब की मृत्यु हुई तो उसके जो गद्दी पे बैठेगा, उसके जो गद्दी बैठेगा उसका पुत्र अबू जहल। अबू जहल, ओके, इनका पुत्र अबू जहल बैठता, जो कि मोहम्मद साहब से का रिलेशन सही नहीं था। मोहम्मद साहब से हमेशा ये चिढ़ा आता था। चाहे तो बात करेंगे, मोहम्मद साहब से इसका उतना ज्यादा संबंध अच्छे नहीं थे। ठीक है, मोहम्मद साहब से संबंध इसका अच्छा नहीं था अबू जहल का, जो कि इसका पुत्र था अबू तालिब का। ओके, इसका पुत्र था, यह कजिन हो गए, मोहम्मद साहब के कजिन हो गए। चलिए, तो अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा? अब जब इसका विरोध होना स्टार्ट होगा, इसके खिलाफ बहुत ज्यादा विरोध होगा, हर जगह से कभी कभी हमला का भी बात होगा। अबू जहल विरोध करेंगे, वहाँ के लोग, इनके जो भी अबू जहल के जो भी रिलेशन, जो कहने का मतलब जो दोस्त हैं या उनके जो भी साथी हैं, वो सारे विरोध करेंगे। पूरे कबीले में इनका विरोध होगा। कुछ कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग मान भी रहे थे, कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे बहुत लेवल तक। तो क्या होता है, 619 से 622 तक तो ये रहते हैं वही। ठीक है, ये वही रहते हैं मक्का। जहां की बात करें मक्का में 619 से 622 ईस्वी तक मक्का में रहते हैं। विरोध होते रहता है, लेकिन उतना ज्यादा ये कुछ करते नहीं। ठीक है, अब क्या होगा कि वहां पे बात करेंगे मदीना। मदीना की बात करेंगे, मदीना को बोलते हैं यसरीब। वहां पहले नाम था इनका यसरीब बोलते थे, यसरीब। ठीक है, मदीना को पहले यसरीब बोलते थे, पहले यसरीब नाम था। ठीक है, पहले मदीना नाम नहीं था। तो मदीना के लोगों ने इनको बुलाया, वहां पे एक धार्मिक केंद्र भी था, तो वहां के लोगों ने बुलाया कि आप यहाँ आ जाइए। ठीक है, इनके जो भी समर्थक थे उन्होंने बुलाया। तो 619 से 622 हम बात कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा मैप की ओर चलेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट वाला मैप पे हम आएंगे। देखिए, ये जो मैप देख रहे हैं, इस मैप को हम थोड़ा सा बीच में लाते हैं। चलिए, चलिए, अब देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मक्का लिखा है, मक्का। तो 622 ईस्वी में वो मक्का से उन्होंने मदीना की ओर प्रस्थान किया। देखिए मदीना यहीं पे है, याद रहे, मैप में तो बहुत दूर हो जाएगा, यहाँ पे आपको छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन है बहुत डिस्टेंस। ठीक है, तो मक्का से मदीना की यात्रा किया इन्होंने 622 एडी में। मुहम्मद साहब मक्का से यसरीब गए। यसरीब पुराना नाम था। ओके, यसरीब पुराना नाम था। तो
आपने देख लिया, मैप में देख लिया मक्का से मदीना कैसे गए, ठीक है। हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखिए। हम्म तो इस घटना को पहला बात करेंगे, इस घटना को बोलते हैं हिजरत। हिजरत, मक्का से मदीना जाने की घटना को हिजरत बोलते हैं। ये मदीना का पुराना नाम यसरीब हो गया, मक्का से मदीना जाने की घटना को हिजरत बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसी डेट को 622 एडी को मान लिया गया हिजरी संवत। हिजरी संवत, हिजरी कैलेंडर चलता है इसी के अकॉर्डिंग, 622 एडी से स्टार्ट होता है हिजरी संवत। जैसे कि हम देखते हैं विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, हम देखते हैं शक संवत 78 ईस्वी में, सब कुछ पढ़े हम लोग, विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, सब कुछ पढ़े हैं। तो ये 622 पूछता है कि हिजरी संवत कब है, डेट रहेगा नीचे में ऑप्शन 58, 78, तो 622 एडी, ये ध्यान रखें 622 एडी, बीसी नहीं, ठीक है। हिजरत बोलते हैं, इस घटना को हिजरत बोलते हैं, इस संवत को हिजरी संवत बोलते हैं। और जब ये मदीना, तो इस मदीना को जब मदीना गए, तो मदीना में जो ये मदीना आप नाम में देख रहे हैं यसरीब, तो इस मदीना का नाम अगर बात करेंगे, इस मदीना की अगर बात करेंगे, इस मदीना को बोला गया, जो मदीना जगह इसको बोला गया मदीन ए तू नबी, मदीन ए तू नबी। सब कुछ आप नोट डाउन करिएगा, हर एक चीज, एक एक पॉइंट, ठीक है। मदीन ए तू नबी, इसको बोला गया नबी का शहर, क्योंकि देखिए मैंने बोला कि जब इनको जिब्राइल ने आके इनको बताया, अल्लाह का संदेश दिया, तो ये नबी नाम से कहलाए, तो नबी का शहर बोला गया, ये नबी का शहर है मदीना को। ओके, ओके, यहाँ से बात आप लोग समझ में आ गया। ओके, अब देखिए आगे हम देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे फिर कुरान का हम देखेंगे आगे, जैसे कुरान का कैसे स्थापना हुआ, कुरान जो कैसे लिखा गया, किन्होंने लिखा, क्योंकि ये उतने पढ़े लिखे नहीं थे, ये पढ़े लिखे, पढ़ने में इनके हमेशा व्यापार में इनका आ रहा है। तो ये जो जाके देखेंगे कुरान जो लिखते हैं अबू बकर लिखते हैं, ये नहीं लिखते, इनका जो अनुयायी अबू बकर, ये जो जो बोले बस वो कुरान में लिख दिए। और ये कुरान में जो चीज़ें, वो जो अल्लाह ने संदेश दिया था वही चीज़ें बोले, और वही चीज़ को संकलन कर दिया कुरान को अबू बकर ने, ठीक है। यहाँ तक कि आप लोग का क्लियर होगा। तो आगे देखते हैं, ठीक है। 622 एडी हमने देखा हिजरी संवत, अब आगे हम देखते हैं 622 के बाद वाला चीज़ों को। ओके, तो 622 एडी से लेके 627 एडी तक यहाँ की बात करेंगे, तो इसके बीच में ही कुरान की रचना हुई। और किसके द्वारा हुई, अभी मैंने बताया, अबू बकर। किसके द्वारा, अबू बकर के द्वारा कुरान की रचना हुई, और यही अबू बकर पहले खलीफा बनेंगे आगे जाके, ठीक है। तो कुरान की रचना हुई, ठीक है। कुरान को देखिए, अरबी भाषा में, अरबी लैंग्वेज में अगर देखते हैं कुरान का मतलब क्या होता है, अरबी भाषा में ये जो कुरान है, ठीक है, अबू बकर द्वारा क्या हुआ, कुरान की रचना, यहाँ पे लिखते हैं कुरान की रचना। ओके, तो यहाँ देखिए, तो ये अबू बकर द्वारा कुरान की रचना हुई 622 से 627 एडी तक। जो जो मोहम्मद पैगंबर साहब बोले, मोहम्मद साहब जी जो बोले, सेम चीज़ों को इन्होंने लिख दिया, ठीक है, इन्होंने रचना कर दिया कुरान का। तो कुरान को अरबी भाषा में बोलते हैं इकरा। इकरा, अरबी भाषा में कुरान को इकरा बोला जाता है, और इस इकरा शब्द का अर्थ होता है अध्ययन करो, पाठ करो। तो इसी सब लोग जो क्या करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, जितने मुसलमान होते हैं, सच्चे मुसलमान, तो क्या करते हैं, कुरान को पढ़ाई करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें कुरान में 114 सूरा है, सूरा मतलब अध्याय हो गया, जैसे कि चैप्टर देखते हैं इसमें, और बाकी सब सूरों में देखते हैं, सारे सूरों में आयात हैं, जिसको जैसे कि हम लोग आप जैसे देखते हैं गीता में जैसे कि मंत्र, उस तरह से यहाँ सूरा है, अध्याय है, और अध्याय के अंदर बहुत सारे पंक्तियां हैं, पंक्तियां जैसे कि जिसको आयात बोलते हैं, ठीक है, वो सब आगे की चीज है। अब देखो इस कुरान को बोला गया इल्म ए अल्लाह, इल्म ए अल्लाह बोला गया, मतलब जो अल्लाह का ज्ञान, अल्लाह का संदेश, ठीक है, अल्लाह का संदेश, ठीक है, अल्लाह का संदेश बोला गया। अब देखिए यहां तक आपने कुरान की रचना किसने किया, अबू बकर ने किया, ठीक है।
कुरान की रचना जो हमने सब कुछ बता दिया कि ठीक है 622 से लेकर 627 एडी तक। अब आगे चलते हैं। ओके, अब जो कि देखिए 622 से लेके 627 एडी के बीच में और घटना हुई कि मुअल्ली मोहम्मद साहब हैं, इन पे 3 बार आक्रमण हुआ। 3 बार आक्रमण हुआ, इन्होंने 3 युद्ध लड़ा। अब आक्रमण करने वाले कौन थे, मैंने पहले बताया, अबू जहल, इनके चाचा थे अबू तालिम। उनके मृत्यु के बाद इनके गद्दी पर कौन बैठा, अबू जहल, जो कि मोहम्मद साहब से हमेशा उतना मतलब सही इनका संबंध नहीं था। 3 बार आक्रमण किया, तो एक 624 में आक्रमण हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखिए, 625 में हुआ और एक 627 में हुआ, ठीक है। 624 में हुआ बदरा का युद्ध, बदरा युद्ध, ओके। 625 में हुआ उसको उहुद, उहुद, ओके। और जो थर्ड में 627 में हुआ डीच का युद्ध। तो इनके बीच में 3 बार आक्रमण हुआ, तीनों में मोहम्मद साहब जीते, ठीक है। तीनों में मोहम्मद साहब अपने अनुयायियों के साथ खुद जीते, ठीक है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं इस्लाम का जो प्रचार प्रसार हुआ तलवार के दम पे भी हुआ, क्योंकि ये तो इस्लाम का प्रचार कर रहे थे। और अबू जो बकर था, सॉरी अबू जहल था, उसको इस्लाम की जो इनके अंदर जो भी जो ये कुरान के अंदर जो लिखा गया और जो अल्लाह का संदेश था जो जिब्राइल द्वारा दिया गया, वो सब चीज़ों को कहीं ना कहीं कबीला को हानि पहुंच रहा था, क्योंकि उसमें था मूर्ति पूजा का नहीं करना, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरह से तीनों में इनका जीत में युद्ध हुआ, बदरा का युद्ध। तो ये सब डेट आपको याद रखने ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस आप लोग एक ध्यान रखिए कि 622 से 627 के बीच में इन पर 3 बार आक्रमण में हुआ। अब 632, ये देखिए 632 एडी की बात कर रहे हैं। 632 एडी में क्या होता है, 632 एडी में जब 63 वर्ष की अवस्था, जन्म कब हुआ 570 में, तो 632 में समझे 63 वर्ष उनका उम्र हो गया था। 63 62 समझ सकते हैं, 62 हो सकता है, लेकिन 63 समझ, ठीक है, क्योंकि 1-2 महीने का। तो 63 वर्ष की अवस्था में 632 एडी में इनकी मृत्यु हो गई, ओके, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। और अब बात करेंगे, एक थे जियाउद्दीन वर्नी, देखिए मृत्यु हो गई। अब हम आगे लिखते हैं देखिए जियाउद्दीन वर्नी, एक था जियाउद्दीन वर्नी, इसने किताब लिखा, उस पुस्तक का नाम है नटी ए मुहम्मदी, नटी ए मुहम्मदी। तो नटी ए मुहम्मदी नाम का जो पुस्तक है, ये एक्चुअली में है क्या, तो ये हमारा जीवनी है मोहम्मद साहब का। तो मोहम्मद साहब का जीवनी को क्या बोलते हैं, नटी ए मुहम्मदी। किन्होंने लिखा, जियाउद्दीन बर्नी। मृत्यु कभी 632 एडी तक, तो जन्म देख लिया, मृत्यु देख लिया, हमने सारा चीज एक तरह से क्लियर सब कुछ देख लिया। अब जो आगे हम देखेंगे, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद वाला बात करते हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 4 खलीफा हुए, वो चारों खलीफा के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, जो कि महत्वपूर्ण है, ओके। देखिए, तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद हम बात कर रहे हैं मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद हम बात करेंगे 4 खलीफा। कितने खलीफा, 4 खलीफा हुए। अब वो 4 खलीफा कौन कौन हुए, इसे भी आपको पता रखना। तो मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद हुए, पहला की बात करेंगे, पहला हमारे अबू बकर। मैंने अभी बताया, जो जिन्होंने कुरान की रचना की अबू बकर थे, ये अनुयायी थे। 632 से 634, मात्र 2 साल, ठीक है, एडी ध्यान रखिएगा। दूसरे खलीफा हुए, इनका नाम बात करेंगे, इनका नाम हुआ उमर, ठीक है। इसकी बात करें 634 से 644। तीसरे खलीफा हुए, इनका नाम हुआ, इनकी बात करेंगे उस्मान। और लास्ट जो खलीफा अली जो मोहम्मद साहब के दामाद थे, ठीक है। यहीं पे देखिए उस्मान, इनका हम डेट देखते हैं 644 से 656, ओके। इसकी बात करें 656 से 661। डेट याद नहीं रखना जरूरी नहीं है, ठीक है, बस ये समझने की बात है। 4 खलीफा का नाम क्या था, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। अब देखिए, ये अबू बकर थे, जो देखिए एक
यहाँ पे मुस्लिम की बात करें, सुन्नी मुस्लिम और शिया मुस्लिम का आप नाम सुनते होंगे। तो सुन्नी मुस्लिम और शिया मुस्लिम क्या हुआ? तो जिन्होंने कुरान के जो चीज कुरान में लिखा हुआ है, जो चीज भी कुरान में लिखा हुआ है, अबू बकर ने कुरान लिखा, तो जो लोग कुरान, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग कुरान की बातों पे दम, और जो कुरान में लिखा हुआ दम उसी बातों को इन लोग जो मानते हैं कि जो कुरान में लिखा हुआ अल्लाह का संदेश है सब कुछ, वो सुन्नी कहलाए। कुरान को बात को मानने वाले, कुरान के जो बात हैं उनको माने, वो सुन्नी कहलाए। अब शिया क्या हुआ? तो शिया का कहना है ना, जो खलीफा, शिया लोग का यह कहना है कि अली ही प्रथम खलीफा है। प्रथम खलीफा तो अबू बकर हुआ, लेकिन शिया लोग का कहना है कि जो मोहम्मद साहब के जो वंशज हुए, ये अली तो उनका दामाद था, तो ये जो वंशज हुए वही रियल खलीफा होंगे। तो अली को जो मानते थे वो शिया कहलाए। और इनका कहना था कि परिवर्तन, जो कुरान में सब कुछ जो अल्लाह ने लिखा वो सब कुछ, उसमें कुछ परिवर्तन भी हो सकता है, तो जो परिवर्तन करवाएं, जो अली के वंशज को खलीफा माने, कि जो रियल खलीफा होंगे अली के वंशज होंगे, वो लोग शिया कहलाए। तो मेन जो डिफरेंस है शिया सुन्नी में यही है। ठीक है, हम बात करेंगे शिया सुन्नी का जो मेन डिफरेंस है यही है। और भी कुछ इसके अंदर में प्रथाएं वो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमको जो जो पढ़ने की चीज है वो हमने देखा। जो अली के वंशज वो खलीफा माने, जो शिया लोग का क्या कहना है कि 3 खलीफा आगे हुए हैं नहीं, बस अली पहला खलीफा, ये 3 खलीफा को जानते भी नहीं है। लेकिन सुन्नी लोग का कहना है कि पहला अबू बकर, उमर, उस्मान, ये 3 खलीफा हुए, जो मतलब एक तरह से चला रहा था। लेकिन अली के बाद देखते हैं कि उनका वंशज खलीफा बनना स्टार्ट होता है। हम आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देख लेते हैं अबू बकर के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो अबू बकर, देखिए, तो अबू बकर के बारे में थोड़ा अगर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं अबू बकर के बारे में कि 11 सैनिक टुकड़ी, इसने ये 11 सैनिक टुकड़ी का बनाया, सैनिक का टुकड़ी बनाया 11, ठीक है, और हर जगह प्रचार करवाया। तो इराक और सीरिया तक तो प्रचार हो गया। देखिए, मोहम्मद साहब के समय तो मक्का मदीना में, थोड़ा थोड़ा सऊदी अरबिया में तो इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ ही था। लेकिन जब अबू बकर बनते हैं 632 से 634 ईस्वी के बीच में बनते हैं अबू बकर 11 सैनिक टुकड़ों के साथ, तो ये करवाते हैं। ये देखिए, ये हमारा था मक्का मदीना, तो ये सीरिया तक पहुंचा, सीरिया, इराक और सीरिया तक, इधर इराक हो गया, इधर सीरिया हो गया, यहाँ तक इस्लाम धर्म का प्रचार होता है, यहाँ तक इस्लाम धर्म का प्रचार होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ओके, देखिए, ठीक है, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा हो। चलिए, पूरा वर्ल्ड का मैप आप देख रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए खलीफा बनेगा, तो आगे देखिए फिर धीमा धीमा फैलेगा, हम उसको भी चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए अबू बकर हो गया, अब आगे हमारा कौन सा खलीफा है? उमर। उमर खलीफा 634 से 644 एडी तक रहा। तो इसने उपाधि लिया, किस चीज का उपाधि लिया? देखिए, नासिर अमीर उन मोमिनीन। तो नाम देखिए, उन मोमिनीन, नाम में कुछ नहीं रखा है। आप लोग जब एग्जाम में आएगा तो आप लोग आराम से कर पाइएगा। ठीक है, ज़्यादातर ये जो क्लास है इस्लाम धर्म की, जो बात हम बात कर रहे हैं, ये थोड़ा हाई लेवल का क्लास है, तो इससे सवाल, सारे 5 सवाल जो मैंने बताया वो सब आएंगे। और ये ज़्यादा डीपली में जा रहा हूँ, तो ये सब आने के चांसेस कम है, बड़े बड़े एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो लेकिन ये जानना आपको जरूरी है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे गौरी का कर्मन, मोहम्मद गौरी का कर्मन, गजनी का कर्मन, तो वहां पे हमको ये सब समझने के लिए बहुत आसानी होगा। ठीक है, देखिए, तो नासिर उन, ये जो उपाधि लिया, सेना को उपाधि लिया, सेना की तरह काम किया। ठीक है, एक खलीफा क्या था? खलीफा क्या था कि एक धार्मिक गुरु था, धार्मिक गुरु था। ये इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहा था। ये इस्लाम धर्म के अंदर में जो भी चीजें इस्लाम धर्म को मानने वालों को प्रॉब्लम होता, तो ये खलीफा के पास जाता। तो खलीफा एक तरह से अभी जो चल रहा था ना, जो अभी खलीफा चल रहा था, एक धार्मिक पद था। बाद में देखते हैं राजनीतिक पद होता, बाद में बादशाह के रूप में खलीफा माना जाता है, ये अपना एरिया को बढ़ाता है, लेकिन अभी धार्मिक रूप में था। अभी खलीफा धार्मिक रूप में है, उमर था। ठीक है, तो देखिए, सेना को उपाधि लिया इसने अपने, देखो, इसने अपने साम्राज्य, देखिए इसने धर्म का प्रचार कहां तक किया? तो हम देखें ससानिद, ये जो एरिया है, ये इसको बोलते हैं ससानिद, ससानिद साम्राज्य। ओके, ससानिद साम्राज्य तक। इधर यूरोप में देखते हैं बेंजेंटाइन साम्राज्य, बेंजेंटाइन साम्राज्य। ठीक है, बेंजेंटाइन जो यूरोप में था, तो यूरोप के बेंजेंटाइन साम्राज्य
और ये सब, और यहाँ ससानिद साम्राज्य इधर के एरिया में यहाँ तक कि इस्लाम को इन्होंने प्रसार किया, इतना दूर तक मतलब इस्लाम को फैला दिया। ठीक है, किसने? उमर के शासनकाल में। उमर के शासनकाल में देखते हैं कि भूमि का नापन भी इसने स्टार्ट किया, सभी भूमि को नाप किया, भूमि का माप किया। ठीक है, अपने क्षेत्र में भूमि का माप किया, प्रांतों का गठन किया, इसने अपने शासनकाल में सारे प्रांतों को गठन किया। तो कुल मिला के बात यहाँ पे इस्लाम धर्म का प्रचार जोर शोर से यहाँ पे हो रहा है। इस्लाम धर्म को एक यूनिटी के रूप में देखा जा रहा है, एकता बनाया जा रहा है। ठीक है, उमर की बात हमने किया। आगे देखते हैं, आगे उमर के बाद हमारा आएगा उस्मान। ओके, उस्मान की बात करेंगे तो देखो ये बात करेंगे उस्मान की बात। इसके समय में भेदभाव स्टार्ट हो गया बहुत ज्यादा। क्यों भेदभाव स्टार्ट क्यों हो गया इसके समय में? कि इसने, देखिए इसका डेट ऑफ डेट अगर देखें 644 से 656, इसने अपने संबंधी लोगों को खलीफा के, ये तो खलीफा था प्लस में और भी कुछ पद थे, उस पर बैठाने लगा अपने संबंधी लोगों को, तो भेदभाव प्रारंभ हो गया। तो इसका ऐसा बोला जाता है कि जब नमाज पढ़ रहा था तो नमाज के समय से क्या हो गई? हत्या हो गई। क्या हो गया? नमाज के पढ़ते समय इसकी हत्या हो गई। यहां तक कि किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अली की बात करेंगे। अब जो अली अली की बात करेंगे तो ये मोहम्मद साहब के दामाद थे, पहला बात। ओके, ये मोहम्मद साहब के दामाद थे। तो अली मोहम्मद साहब के तो दामाद थे। और पहला बात, इनको जो मानने वाले सुन्नी कहलाएं, सॉरी सुन्नी नहीं, शिया, सॉरी शिया। ओके, तो अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। आगे देखते हैं कि अली के कहीं पुत्र होते हैं, हसन हुसैन, फिर लड़ाई होता है तो करबला का युद्ध होता है। तो इसका एक इच्छा था कि राजधानी को कूफा बनाया जाए। कूफा ये जगह था, तो इसने सोचा कि राजधानी को कूफा बनाया जाए, लेकिन राजधानी कूफा नहीं बनी। इनका सपना पूरा नहीं हुआ। राजधानी मदीना था, जो मदीना ही रहा। ठीक है, लेकिन कूफा राजधानी नहीं बनी। ठीक है, अब देखिए अली साहब जब मरने वाले थे, मरने से पहले इन्होंने हुसैन, यहाँ देखिए हुसैन है और हसन, दो पुत्र इनके, हुसैन और हसन। तो इसने हसन को नियुक्त किया कि हसन मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, हसन खलीफा बनेगा आगे। लेकिन हसन ने मना कर दिया। इसने मुअविया, मुअविया, ये ध्यान रखिए, हसन ने मुअविया के नेतृत्व में एक इसका बात करें, मुअविया नामक एक लड़का, ठीक है, ये मुअविया था, इसके नेतृत्व में। ठीक है, ये मुअविया के नेतृत्व में इसने बोला कि हम खलीफा को पद को नहीं रखेंगे, खलीफा के पद को मुअविया को दे दिया जाए। ठीक है, मुअविया का पुत्र ही होता है। मुअविया के बाद जो आता है उत्तराधिकारी याजीद। याजीद, अब जो याजीद आता है, ये बहुत ही एक तरह से माने, इसने खलीफा के पद को बादशाहत के रूप में बदल दिया। इसने खलीफा को क्या बना दिया? बादशाहत। अब जो खलीफा का पद था धार्मिक, धार्मिक था, उसको धार्मिक था ही, साथ में साथ राजनीतिक बना दिया इसको। खलीफा के पद को बहुत ही महत्वपूर्ण बना दिया, ऐशो आराम में बना दिया। खलीफा जो बने वो बादशाह, वो राजनीतिक काम करने लगे, वो धार्मिक को साथ में साथ राजनीतिक काम करने लगे, मतलब अपने क्षेत्र को बढ़ाने लगे। इस तरह से याजिद के आते हुए ये सब काम होने लगा। ठीक है, अब ज्यादातर लोग जो थे कुफा के लोग थे, जो इनसे मतलब ये हो गया कि जब ये अपना इस चीज को राजनीति में बढ़ा रहा है, तो यहाँ के लोग नाराज हो गए, कुफा के लोग नाराज हो गए। तो कुफा के लोगों ने हुसैन को अपना खलीफा नियुक्त बताया कि ये खलीफा बनेंगे, और यही खलीफा बनते हैं। और हुसैन और याजिद के बीच में युद्ध होता है, करबला का युद्ध। करबला जो कुफा से तो 10 किलोमीटर, 10-20 किलोमीटर की दूरी पर, कुफा से थोड़ा दूरी पर एक जगह था, करबला, नदी किनारे था करबला। यहाँ पे युद्ध होता है, और इस युद्ध में याजिद की जीत होती है और हुसैन साहब की मृत्यु हो जाती है। इसमें शहादत प्राप्त होता है हुसैन को। हुसैन, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, हुसैन। ठीक है, तो हुसैन, सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है, हाँ, तो हुसैन साहब के यहाँ पे मृत्यु होती है, शहादत प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब देखिए, शहादत प्राप्त होती है, इनके परिवार सहित इनका हत्या कर दिया जाता है इस करबला के युद्ध में। करबला कहाँ है? तो करबला की अगर बात करेंगे तो ये इराक में है, ये ध्यान रखिएगा। करबला कहाँ है? इराक में है। तो करबला का युद्ध हुआ कब? 680 एडी में, ये ध्यान रखिएगा।
680 एडी में युद्ध होता है करबला का। इसमें हुसैन साहब की मृत्यु होती है, साथ उसके परिवार की हत्या की जाती है। और ये मुहर्रम के दिन हुआ था, जो इस्लाम धर्म का पवित्र महीना होता है। तो इसके लिए तजिया निकाला जाता है, मरसिया नामक शोक गीत गाया जाता है। इसके थोड़ा देख लेते हैं। तजिया निकलता है। तजिया क्या होता है? तजिया लकड़ी कपड़ा ऐसा का बना होता है। ये एक्चुअली में मतलब ये मोहम्मद जो हुसैन है, इनका सब के बारे में, इनका अर्थ ही एक तरह से सब के बारे में रहता है। ठीक है, तजिया हो गया। और मरसिया नामक का शोक गीत, एक शोक गीत होता है, दुख का गीत होता है शोक गीत, मरसिया नामक, ये गाया जाता है मुहर्रम के दिन में। ठीक है, ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तलवारबाजी होती है ये मुहर्रम के दिन। ठीक है, तलवारबाजी होती है। ये सब इनके शहादत के रूप में किया जाता है। सब ये सब हुसैन साहब ने जो शहादत हुआ करबला के युद्ध में, जो शिया लोग ज्यादा इसको मानते हैं, मुहर्रम को लोग शिया लोग ज्यादा मनाते हैं। तो ये हमारा हुआ बेसिक जो चीजें थी, इसके बारे में हमने चर्चा किया, हमने इसका चर्चा किया। अब जो अगला हमारा जो कहने का मतलब ये लेक्चर होगा, इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे इस्लाम के बारे में। अभी हमने मोहम्मद साहब के बारे में पूरा पढ़ा। अब थोड़ा सा इस्लाम धर्म के बारे में देखेंगे। ये 15 से 20 मिनट का लेक्चर होगा। इसमें हम देखेंगे कि इस्लाम जो धर्म मानते हैं उनका क्या कर्तव्य है, उनका कौन कौन से इस्लामिक राज कैसे कैसे, किन किन शरीयत क्या होता है, शरीयत कानून क्या होता है। अब भारत में इस्लाम का प्रचार थोड़ा सा देखेंगे। फिर उसके अगले लेक्चर में हम आएंगे, हम देखेंगे कि अरब आक्रमण कब हुआ, तुर्की आक्रमण कैसे हुआ। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा 15 से 20 मिनट से हार्डली 15 से 20 मिनट का होगा। चलिए ठीक है, इस वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी करिए, और सब्सक्राइब तो आप लोग किए होंगे ही, और लाइक करिए। ठीक है, तो हम आगे फिर अगर अच्छा रहा तो हम आगे बढ़ाएंगे अपने इस मिडावल हिस्ट्री के लेक्चर को। ठीक है, धन्यवाद।